अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय कटिंग एंड स्टिचिंग एमएस चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे और होंगे खुशबाश। आज हम बहुत ही खूबसूरत सा और यूनिक सा जो है अपने नेक का डिज़ाइन बनाएंगे। ओवरलॉक भी आप इसको कह सकते हैं। थोड़ा सा न्यू डिज़ाइन के साथ आपके साथ हुए हैं हाजिर। सबसे पहले जी हमने 3 इंचज़ और 2 पॉइंट जो है ज़्यादा रखे थे। हमने इस तरह से देखें, आप अपने जो नेकलाइन है उसके हिसाब से अपने नेकलाइन की जो लंबाई और चौड़ाई है वो रख सकते हैं। 5 इंचज़ हमने इसकी लंबाई रखी है अपने नेकलाइन की। इस तरह से हमने इसको स्क्वायर बना लिया है। स्क्वायर को सेंटर में हम जो है इस तरह से राउंड शेप देंगे। इस तरह से आपकी परफेक्ट जो राउंड शेप है, इस तरह से नेकलाइन आपकी जो है वो कटिंग हो जाती है। तो इस तरह से करने के बाद हमने जो है 1 इंचज़ पे इस 1 इंच से 2 जो पॉइंट है वो हमने मार्किंग ज़्यादा की है और ऊपर से जो है वो हमने 1 इंचज़ रखा है। इस तरह से 1 इंचज़ रखने के बाद हमने जो है इसको कर दिया था, इस तरह से नोक बना दी थी इसकी, और हमारी 6 इंचज़ जो है का नेक लाइन ये रेडी हो गया था। आप अपने हिसाब से जो है वो अपने नेक लाइन की कटिंग जो है वो कर सकते हैं अपने साइज़ के हिसाब से। तो यहाँ पे हम अपने नेक लाइन को कटिंग कर लेंगे। बाहर वाला पार्ट हमने कटिंग किया, अब हम अंदर वाली साइड कटिंग करेंगे। यहाँ पे हमारा नेक लाइन जो है इस तरह से कुछ कटिंग हो गया है। आप देख सकते हो बहुत ही परफेक्ट हमारा नेक लाइन जो है कटिंग हुआ है। उसके बाद जी हमने 1 इंचज़ की इस तरह से लंबाई में अपनी पट्टी ले ली थी, जिसकी जो लेंथ है वो 14 इंचज़ हम रखेंगे। आपने अपनी जो है नेक लाइन के हिसाब से इसकी लंबाई रखनी है। तो इस तरह से हमने ये लंबा जो पट्टी है सेंटर वाली हमने रखी थी, और एक छोटे साइज़ रखा था जिसको हमने 8 इंचज़ रखा था। तो इस तरह से देखिए हम इन सारे जो हैं अपने नेक लाइन को और उसको अपने एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर लेंगे आयरन की मदद से। हमने इनको पेस्ट कर लिया है। अब हम इनकी जो साइड्स हैं उनको अच्छे से जो है UHU या फिर ग्लू स्टिक किसी भी चीज़ से आप जो है इनको आप यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। हम यहाँ पे इस तरह से देखिए लगाएंगे अपने UHU को, और इस तरह से देखिए हमने इस अपने आयरन की मदद से इसको अच्छे से जो है वो पेस्ट कर लिया है। यहाँ पे दोनों साइड इसी तरह से हमने पेस्ट कर लेनी है। नीचे वाली साइड पे इस तरह से हम फोल्डिंग कर लेंगे अच्छे से नीटनेस के साथ। दोनों को इसी तरह से हमने रेडी कर लिया है। उसके बाद वाइट कलर पे लेस है हमारे पास, उस लेस को भी हमने इसी तरह से नीचे ग्लू स्टिक लगाएंगे और हम अच्छे से आयरन के साथ पेस्ट कर लेंगे। थोड़ी सी लेस को हमने एक्स्ट्रा रखा था ताकि हमारी जो है कम ना पड़ जाए, तो हम बाद में इसको कट कर लेंगे। दोनों साइड पे हमने इसी तरह लगा लिया है। लेस आपने उस साइड पे लगानी है जो बाहर वाली साइड होगी आपकी दोनों पट्टियों की। इस तरह से देखें हमने अपनी दोनों रेडी कर लिए थे, और हमने जो है वो सिर्फ लेस की जो किनारी किनारी है वो हमने बाहर की तरफ निकाली थी। अपने नेक लाइन को भी इसी तरह से हमने जो है अच्छे से पेस्ट कर लिया था, और सेंटर में हमने मार्किंग लगा ली है। अपनी शर्ट की भी हमने मार्किंग इसी तरह से लगाई थी। नेक लाइन को बिल्कुल सेंटर में अपनी कुर्ती के रखते हुए हम इस तरह से पिन अप कर लेंगे ताकि ये हिले जुले नहीं। पिन से आपको बहुत ही आसानी हो जाती है अपनी जो नेक लाइन है वो बनाने में। हमारी जो नेक लाइन है बिल्कुल जो है वो परफेक्ट यहाँ पे रेडी हो जाती है। इस तरह से बिल्कुल सेंटर में पहले हम मार्किंग करेंगे और बिल्कुल साथ साथ नेक लाइन के हम स्टिचिंग करेंगे, और साथ ही अपनी जो पट्टियाँ हैं जो हमने रेडी की हैं वो भी अटैच करेंगे। सेंटर में देखें इस तरह से हमने कर लिया है मार्किंग। साइड्स हमारी अभी ओपन है। साइड्स में इस तरह से देखें अपनी पट्टियों को हम रखेंगे। जो हमने कुर्ती के ऊपर बिल्कुल सेंटर की मार्किंग की है, बिल्कुल उसके हमने साथ इस तरह से रखनी है, और बिल्कुल अपनी नेक लाइन के साथ साथ हम इसी तरह से स्टिच कर लेंगे। हमारी पट्टी इतनी ऊपर होनी चाहिए कि यहाँ पर हमारी अच्छे से स्टिचिंग के अंदर आ जाए। यहाँ से हम पिन्स को निकाल लेंगे और दूसरी पट्टी को भी इसी तरह से हम रखेंगे जिस तरह से हमने इस पट्टी को रखा है। तो यहाँ पे देखें इस तरह से हम रखते हुए स्टिच करेंगे। इनका दोनों पट्टियों का जो सेंटर है बिल्कुल कुर्ती के सेंटर में आना चाहिए, जो कि आयरन से हमने मार्किंग की है। आप चाक वगैरह की मदद से भी कर सकते हो। सेंटर का पार्ट नेक लाइन का हम इस तरह से कट कर लेंगे और डीप कट लगा लेंगे। लगाने के बाद इस तरह से फोल्ड करेंगे हम अपने नेक लाइन को, और अच्छे से आयरन कर लेंगे ताकि अच्छे से इसकी सिलाइयाँ जो हैं वो बैठ जाएँ। यहाँ पे हमने इसको अच्छे से जो है अपनी नोक्स को निकाल लेना है और अच्छे से इसको आयरन कर लेंगे हम। आयरन करने के बाद देखिए यहाँ पे हमने अच्छे से इसको आयरन किया, और हमने जिस शेप में यहाँ पे अपनी नेक लाइन चाहिए उस शेप में हमने रख ली है। आप देख सकते हो हल्का सा हमने वी शेप ऊपर से दिया है। इसको इस तरह से हम यहाँ पे पिन लगा लेंगे ताकि हमारा नेक लाइन जिस शेप में हमें चाहिए बिल्कुल वही वाली शेप हमारी रहे। और ये जो नीचे वाली पट्टी आपको नज़र आ रही है जो हमारी कुर्ती की मार्किंग थी, हमने बिल्कुल वहाँ पे इसको अटैच करना है ताकि हमारी ये जो साइड की पट्टी है, फ्रंट की पट्टी है, वो बिल्कुल सेंटर में रहे। 1/2 इंच से कम जो है फैब्रिक हम छोड़ते हुए यहाँ पे स्टिचिंग करेंगे। यहाँ पे देखें इस तरह से हमें स्टिचिंग करनी है।
स्टिचिंग करते हुए हम बिल्कुल इस तरह से देखें रखेंगे। और हमारी लेस के साथ ही हमारे पास ये लटकन थी जो कि हमने लेस से कट कर ली थी, वो हम इसी तरह से देखें रखेंगे और स्टिच करते जाएंगे। बिल्कुल सेंटर में हमने यहाँ पे इनको रखा है। आप यहाँ पे लेस के अलावा कुछ और भी अटैच कर सकते हो, आपकी अपनी चॉइस है। तो यहाँ पे देखें इस तरह से हमने वो लेस के जो पार्ट्स है वो अटैच कर लिए हैं और अपनी पट्टी को हम अपनी कुर्ती के साथ इस तरह से अटैच कर लेंगे। बिल्कुल किनारे पे हमारी सिलाई यहाँ बहुत ही खूबसूरत लगेगी। यहाँ पे हमने जो लेस वाला पार्ट था, बाहर वाला पार्ट पे लेस हमने अटैच की थी, उसके ऊपर भी इसी तरह से देखें हम अपनी जो है स्टिचिंग कर लेंगे, ताकि हमारी लेस भी अटैच हो जाए और हमारी ये पट्टी भी हमारी कुर्ती के साथ अटैच हो जाए। दूसरी तरफ भी इसी तरह से देखें हमने स्टिचिंग कर ली है अपनी कुर्ती के ऊपर। इस तरह से हम स्टिच करके जहाँ पे कट कर लेंगे। आप देख सकते हो बहुत ही खूबसूरत सा नेकलाइन जो है वो रेडी हो गया झटपट से। आई होप आपको पसंद आया होगा मेरा ये डिज़ाइन, आपको कुछ सीखने को मिला होगा। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और मज़ीद इस तरह की वीडियो लेकर फिर हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज़।